हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आज आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ जिसका शीर्षक है मुझे एक सफल इंसान बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियाँ थी। एक छोटा सा बच्चा छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव में घूमने के लिए आ गया। वह अपने दादा के पास खेल रहा था और दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मुझे बड़ा होकर के एक सफल इंसान बनना है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि सफल इंसान बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ समझा सकता हूँ। तो बच्चे ने कहा, ठीक है दादाजी, वो भी मैं एक स्टोरी के माध्यम से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चा खुश हो गया और दादाजी के आसपास उछलने लगा। तो दादाजी ने अपने पोते का हाथ पकड़ा और बाजार ले गया। वहाँ से दो पौधे खरीदे और दोनों घर आ जाते हैं। दादाजी ने कहा कि ये सीख मैं नहीं दूंगा, सिर्फ ये पौधे ही तुम्हें ये सीख देंगे, तो इनके बड़े होने तक तुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा, ठीक है दादाजी, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। तो दादाजी ने कहा, चलो एक पौधा हम अपने घर की चार दीवारी के अंदर गमले में लगाते हैं और एक पौधा घर के आगे गली में लगा देते हैं। और दादाजी ने बच्चे से पूछा कि तुम बताओ, इनमें से कौन सा पौधा सफल होगा? तो बच्चे ने कहा, दादाजी, मेरे हिसाब से घर की चार दीवारी के अंदर जो पौधा हमने गमले में लगाया है वह पौधा सफल होगा, वही पौधा बड़ा हो पाएगा। तो दादाजी ने पूछा, क्यों? ये कैसे हो सकता है? बाहर वाला पौधा बड़ा क्यों नहीं होगा? तो बच्चे ने बताया कि दादाजी, बाहर जो हमने पौधा लगाया है उसको बहुत खतरा है, जानवर उसे खा जाएंगे, धूप का डर है, समय पर पानी नहीं मिल पाएगा और समय पर खाद भी नहीं मिल पाएगी। तो मुझे नहीं लगता बाहर वाला पौधा बड़ा होगा या फिर वह कभी अपने जीवन में सफल हो पाएगा। मुझे लगता है कि जो चार दीवारी के अंदर हमने गमले में पौधा लगाया है वो सेफ रहेगा, न तो उसे कोई जानवर खा सकता है। हम उस गमले को, धूप अगर उस गमले पर पड़ती है ज़्यादा, तो हम उसे छाँव में भी रख सकते हैं, उसकी खाद भी डाल सकते हैं, समय पर पानी मिल जाएगा और समय पर खोदी भी लगाएंगे। तो दादाजी ने कहा, चलो देखते हैं कौन सा सफल होगा, इंतज़ार करते हैं। तो यह सब देख करके, पौधा लगा करके बच्चे की छुट्टी पूरी हो जाती हैं और अपने मम्मी पापा के साथ फिर वो शहर चला जाता है पढ़ने के लिए। तो ऐसे 3-4 साल बीत जाते हैं। वो बच्चा फिर छुट्टियों में दादाजी के पास आता है। तब तक बच्चा और भी समझदार हो गया था क्योंकि बड़ा हो गया था। तो बच्चे ने वही प्रश्न फिर अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, आपने मुझे बताया था कि वो पौधे ही मुझे सीख देंगे। अब मैं बड़ा हो गया, मुझे बताओ कि मैं सफल इंसान कैसे बन सकता हूँ। तो दादाजी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और उस पौधे के पास लेकर के गया जो गमले में लगा हुआ था। तो उस पौधे को देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और बच्चा उछलने लगता है कि दादाजी, मैंने कहा था ना, गमले में लगाया हुआ पौधा अवश्य बड़ा होगा। तो देखो, यह पौधा बड़ा हो गया है, मैंने कहा था ना। तो दादाजी कहते हैं, अरे रुको, अभी हमने सिर्फ एक ही पौधा देखा है, दूसरे पौधे को भी तो देखते हैं। तो बच्चा अपने दादा के साथ बाहर गली में निकलता है। तो गली में लगाया गया पौधा बहुत बड़ा हो जाता है।
घर के अंदर जो गमले में था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा पेड़ बन गया था। पूरी उसकी शाखाएं फैली हुई थी, जड़ें भी काफ़ी गहरी हो चुकी थी। तो बच्चा उस पेड़ को देख करके हैरान होता है कि दादाजी ये पेड़ वही है जो हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था। रास्ते में आने जाने वाले लोग उसकी छाँव में बैठ जाते हैं। काफ़ी जानवर उसके नीचे बैठे हुए थे। तो बच्चा देख करके हैरान हो जाता है और दादा उसे समझाते हैं कि हाँ बेटा, ये भी वही पौधा है जो अब बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, जो हमने उसी अंदर वाले पौधे के साथ लगाया था। तो बच्चा कहता है कि दादाजी ये तो पौधा इस पौधे को तो बहुत खतरनाक खतरे को झेलना पड़ा होगा, क्योंकि जानवर भी खा जाते इसको, तेज़ धूप से भी गुजरना पड़ा, समय पर पानी भी नहीं मिल पाया, फिर भी ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। तब दादाजी ने उस बच्चे को समझाया कि बच्चा, बेटा, अगर हम तुम्हारी देखभाल करते रहेंगे तो तुम कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाओगे। जो बच्चा जीवन में आने वाले समस्याओं को, खतरों को सहन करता है, वही बच्चा एक सफल इंसान बनता है। अगर तुम हम पर ही आश्रित रहोगे तो सफल कैसे बन पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर समस्याओं को झेलना होगा। जो समस्याएं तुम्हें शत्रु लगती हैं, जो सबसे बड़ी समस्या होगी, उसी को झेल करके तुम जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हो। तो जीवन में आने वाली समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार गमले में लगाए हुए पौधे को पूरी खुला वातावरण नहीं मिल पाया, उसको एक सीमित जगह पर लगाया गया था, तो गमले से बाहर उसकी जड़ें नहीं फैल पाई। समय पर इसको पानी देते रहे, खाद डालते रहे और समय पर खोदी लगाते रहे, तो वो पौधा सिर्फ हम पर ही आश्रित रह गया था। और जो बाहर गली में हमने पौधा लगाया वो एक पूरा विशाल पेड़ बन चुका है, क्योंकि उसने जीवन में आने वाली समस्याओं को झेला है। आंधी तूफान ने इसे झकझोर डाला था, जिससे इसकी जड़ें और भी मजबूत हो गई थी। जीवन में आने वाली समस्याओं को इसने झेलना सीख लिया था, जिसके कारण यह एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया है और गमले में लगाया गया पौधा एक छोटा पौधा ही रह गया है। भले ही बड़ा हुआ, लेकिन भार वाले पेड़ की तुलना में वो बहुत छोटा था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। जितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में आएगी, वही हमें उतनी बड़ी सफलता दिलाएगी। हमें जीवन में आने वाली समस्याओं को डटकर उसका सामना करना चाहिए और उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, जिससे हम जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। अगर हम समस्याओं से घबरा कर अपने लक्ष्य को ही छोड़ देंगे तो हम सफल कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी जीवन में आने वाली समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए, उस समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सकें और एक सफल इंसान बन सकते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।